हम इंडियंस की कचरे से एक अलग ही लगाव है, एक अलग सा जुड़ाव है हमारा कचरे के साथ। घर से बाहर निकलकर कचरा ना दिखे तो सिर चकराने लगता है, आदमी थरथराने लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं जापान तो टेलीपोर्ट नहीं हो गया। हम इंडियंस बड़े शौक से जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं और वहाँ की साफ सुथरी सड़कों को देखकर खुश तो ऐसे होते हैं कि जैसे ये तो हमारा ही मोहल्ला है। हर साल 65 बिलियन टन, अरे साल छोड़ो दिन का देख लो, 1,60,000 टन पर डे कचरा प्रोड्यूस करने वाला ये देश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का दर्जा हासिल कर चुका है। और वहीं पर वेस्ट कलेक्शन की बात करें तो 70 से 80% वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, वो भी सिर्फ शहरों में। फिर भी नंबर्स तो अच्छा है, 70 to 80%, कुछ कम तो नहीं है। लेकिन रिसाइकल कितना होता है? लेस देन 30%। नंबर्स की बात करें तो 65 मिलियन टन में से सिर्फ 12 मिलियन टन ही रिसाइकिल हो पाता है। तो बाकी का कचरा वो कहाँ जाता है? इंट्रोड्यूसिंग माउंट एवरेस्ट ऑफ गार्बेज, गाजीपुर लैंडफिल। और ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये एक उपाधि है जो इसको दिया गया है। 236 फीट, अप्रोक्सीमेटली 72 मीटर ऊंचा कचरे का ये पहाड़ वाकई में एक अजूबे से कम नहीं है। लेकिन अभी तो ये बच्चा है, इसे और भी बड़ा करना है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली वालों, आप लोगों पर है। इसका ग्रोथ थोड़ा बढ़ाओ यार, साल में 32 फीट मेरी मानो तो थोड़ा स्लो है। ऐसे तो इसे आईफेल टावर से ऊंचा बनाने के लिए हमें 26 साल लग जाएंगे। थोड़ा और मेहनत ऐसी करो कि इसे स्पेस से भी देखा जाए और एलियंस धरती पर आए भी तो इसी पहाड़ पर लैंड करे। जहां जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, साउथ कोरिया, फिनलैंड, नेदरलैंड जैसे देशों में एक गंदी नाली ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इंडिया में एक अच्छा साफ सुथरा फुटपाथ ढूंढ लेना कोई चैलेंज से कम नहीं है। हर साल कुछ गिने चुने सिटीज को ही क्लीनेस्ट सिटी होने का अवार्ड मिलता है और बाकी सब कचरा लेकर ही खुश हो जाते हैं। ये भाई साहब तो अपने वीडियोस में इंडिया में एक कचरा फ्री सिटी ढूंढने में लगा हुआ है और अभी तक ढूंढ ही रहा है। लेकिन आखिर क्यों है हमारा ये देश ऐसा? क्यों है हमें कचरे से इतना प्यार कि हम कचरे का पहाड़ बनाने में लगे हुए हैं? इसे थोड़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं विथ फैक्ट्स। इंडिया में टोटल 21 मिलियन गार्बेज कलेक्टर्स है, जहां चाइना में 700 मिलियन, लगभग 33 गुना ज़्यादा गार्बेज कलेक्टर्स। शुक्र मनाओ कि हमारे देश में रैग पिकर जैसे लोग मौजूद हैं। वो बात अलग है कि उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये लोग अपने रोजी रोटी के लिए रिसाइकल मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं और कोई छोटी मोटी अमाउंट में नहीं। अबाउट 20 to 25% कचरा इन्हीं के वजह से रिसाइकिल होता है। लेकिन ये इनफ नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कुछ करने की कोशिश नहीं किया, कोई पॉलिसीज नहीं लाया। स्वच्छ भारत मिशन 2014, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, गोबर्धन स्कीम 2018, बट कोई भी पॉलिसी इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। अपना घर स्वर्ग और बाहर तो है नर्क, ये है हम लोगों का माइंडसेट। इस माइंडसेट से हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, बट बाहर की किसकी पड़ी है साहब? घर के बाहर तो सब कुछ डस्टबिन है। तो और क्या, फेंको, थूको, मुतो, हगो, हमें क्या आता जाता है? इस माइंडसेट से कुछ होने वाला नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो से भी कुछ होने वाला नहीं है। कचरे से प्यार हमारे खून में है। Public awareness is one of the most effective method and it's proven by cities like Indore and Pune. इंदौर में एक रोबस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम तो है, बट उसके साथ persistent अवेयरनेस कैंपेन्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कैंपेन्स जहां पर सेलिब्रिटीज, रिलीजियस लीडर्स एंड स्कूल चिल्ड्रंस की मदद से अवेयरनेस फैलाया जाता है ऑन ए रेगुलर बेसिस। इंडिया के लगभग सभी घरों में एक कहावत है, लोग क्या कहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये बस अपने पड़ोसी, रिलेटिव्स और मोहल्ले वालों तक ही सीमित है। टूरिस्ट क्या कहेंगे, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। 300 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की एक सर्वे में
3 में से 2 ने माना है कि इंडिया में सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन की कमी है। ऑलमोस्ट 46% टूरिस्ट जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं उनको डायरिया हो जाता है। टूरिस्ट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे प्लास्टिक, दारू की बोतल्स रास्तों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। लद्दाख, मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस पर भी। अरे टूरिस्ट तो अब इंडिया में सेफ भी नहीं है। तो आप बताइए, कोई क्यों इंडिया में घूमने के लिए आएगा? अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। कचरा कचरा हो रहा हमारा ये इंडिया, कचरा कचरा हो रहा हमारा ये इंडिया।